हाँ जी। तो एक प्रश्न है कि हम उस निराकार से इस आकार रूप शरीर में कैसे फंस गए और यहाँ से कैसे निकलना है। तो निराकार में से साकार में आ गए कैसे? तो सारी की सारी चीजें जो है मान्यता से घटी है। पहले हमने अपने आप को शरीर मान लिया, फिर इस शरीर से कर्ता का भाव आ गया। तो कर्ता का भाव आने से शरीर को हमने सेपरेट मान लिया। जैसे साकार था, साकार से खेल में, ये खेल खेल में घुस गए ना हम लोग, खेल में घुस गए, एक पिंड में शरीर में आ गए खेल को खेलने के लिए। और खेल की नियम ये था कि भाई इस खेल को खेलने के लिए आपको पिछला सब भूलना पड़ेगा, तभी इस खेल का आनंद आएगा। तो इस खेल में हम जो है जीवन को जीने के लिए आए थे और फंस गए कर्ता में। मेरा कर्ता, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा, ये सब चीजों में फंस गए। तो गेम को खेलने के लिए आए, तो खेलते खेलते हम खेल में हमने इस शरीर को अलग मान लिया और बाकी सब चीज़ों को अलग मान लिया, तब ये खेल का शुरुआत हो गया। और इस खेल को खेलने के लिए हम जो है कंपैरिजन का भाव आ गया, कंपैरिजन का, तुलना का भाव आ गया। धीरे धीरे खेलते खेलते इसमें तुलना का भाव आ गया। तो तुलना का भाव आ गया तो मैं, इसमें सेपरेशन जब हम आ गया, मैं आ गया, तो मैं जो है अपने आप को बाकी सबसे अच्छा रखने लगा, देखने लगा। और जो है हमेशा अगर हम इसमें जो है इसको ऊर्जा ना दें इन चीज़ों को, तो ये जो है नष्ट हो जाता है। ये जो माना हुआ व्यक्तित्व है वो नष्ट हो जाता है। इसके विचार आते हैं ना, बार बार थॉट आते हैं। हमने जैसे जैसे इसको सेपरेट माना है, अलग माना है इस शरीर को, उस तरह के सुझाव आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो उस सुझावों पर हम जो है रिएक्ट करते रहते हैं, प्रतिक्रिया देते रहते हैं कि अच्छा पीछे हमने ऐसे जिया है इसको, आगे ऐसे ऐसे जिएंगे तो और अच्छे से और रिलैक्स रहेगा। यही कारण है, यही कारण है। दैट्स व्हाट इज द रीजन वी आर स्टक इनटू दिस बॉडी। यह कारण है कि हम जो है इस शरीर में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने पिछला और अगला संभाला हुआ है और संभालने वाला व्यक्तित्व है, माना हुआ है। अगर हम संभालना छोड़ दें तो ये 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 शरीर रह जाएगा। अलग से जो सेपरेशन, जिसको मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, वो है ही नहीं, वो सिर्फ माना हुआ है। और कुछ समय तक अगर हम पीछे का हमारा जो है, जो सुझाव आ रहे हैं, जिसके विचार आ रहे हैं कि ऐसे 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 इसको आगे रखना है,
तो उसको जो है सुझावों पर रिएक्शन ना करते रहें तो ये ठहर जाएगा, इसमें ठहराव आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो मान्यताओं का जोड़ हूँ, जानकारियों का जोड़ हूँ। उन जानकारियों को संभालने में सिर्फ मैं माना हुआ है। उन्हीं जानकारियों को जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी शांत जगह पे कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए ठहर जाते हैं, तो वो गिर जाती है सारी चीज़ें और हम स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, उसके बाद फिर जो है हम पता चल जाता है कि हम है ही नहीं, हमारा कोई आकार है ही नहीं, ये निराकार है। शरीर होने से, सिर्फ शरीर होने से ये मतलब नहीं होगा कि शरीर अलग हो गया, बाकी सब चीज़ें अलग हो गई। ये भी प्रकृति है और ये भी हो रहा है, इट्स ऑल्सो हैपनिंग, और ये अपने प्रारब्धों के हिसाब से हो रहा है। जब हम रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो इसमें इतनी समझ है कि ये खुद से ही अपने लिए सब व्यवस्थाएं प्रतिस्वेदन से कर लेता है। तो बात समझ में आ जाती है कि जो संभालने वाला है वो व्यक्तित्व है माना हुआ, और उसको जब समझ समझ के वो छूटने लगता है तो अब भी और यहाँ में जो है निशब्द सत्य जैसे का तैसा उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और संभालने वाला जो पार्ट है, संभालने वाला पार्ट माना हुआ है, उसका ही काम है, वो ही अहम है। वो क्या करता है कि पीछे की चीज़ों को जैसे जैसे इसने देखा है, जैसे जैसे इसके साथ चीज़ें बीती हैं, उसके कंपेयर करके आगे की ओर संभालने की कोशिश करता है। ये भटकाव है, सिर्फ यही है साकार का माना हुआ मैं। और निराकार में तो कोई है ही नहीं, तो मानेगा कौन, संभालेगा कौन? ये मिट्टी को कौन संभालेगा? ये मिट्टी में खुद ही इतनी समझिए खुद ही संभाल जाती है। दैट्स इट, थैंक यू। इफ़ यू हैव, आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।